नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर व्यू में। मैं मुकेश आज अभी आया हूं कोलकाता के अंदर। मैं अभी खड़ा हूं कोलकाता के अंदर प्रसिद्ध महाकाली के मंदिर के पास में। ये मेरे पीछे मंदिर का गेट नंबर 2 है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज सुबह मैं पहुंच जाता हूं कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन पर। यहीं से आज का अपना ये सफ़र स्टार्ट होने वाला है। शालीमार रेलवे स्टेशन से मैं सिटी बस लेकर पहुंच जाता हूं महाकाली शक्तिपीठ के मेन गेट पर। यहां तक पहुंचने के लिए आप सिटी बस, मेट्रो या कैब किसी भी साधन से आ सकते हैं। ये मुख्य रोड है और यहीं से मंदिर का गेट शुरू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करवाते हैं महाकाली के। मेन रोड से मंदिर तक जाने के लिए स्काई वे भी बना हुआ है। इसके जस्ट नीचे ही रोड है। आप रोड से या फिर स्काई वे दोनों रास्तों में किसी से भी आ सकते हैं। स्काई वे पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी, जबकि नीचे मेन रोड है जो पुराना वाला, उस पर आपको पब्लिक घूमती हुई मिलेगी। स्काई वे से नीचे उतरने के बाद मार्केट मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको माता जी के चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह मिल जाता है। ये मंदिर के अंदर एंट्रेंस होने का गेट है। यहीं पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और अपने जूते चप्पल किसी भी दुकान पर उतार सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। इस मंदिर को काली घाट या काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी और यह मंदिर तांत्रिक साधना और माँ काली की उपासना का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव दीपावली की रात को होने वाली पूजा को माना जाता है। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। बीच बीच में पूजा आरती भोग के लिए बंद कर दिया जाता है। मंदिर के एंटर होने के लिए 4 द्वार हैं, 1, 2, 3, 4। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये 2 नंबर गेट है। वैसे तो मंदिर में दर्शन के लिए 2 से ढाई घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चारों ओर घूम के जाओगे तो किसी ना किसी गेट पे कम छोटी लाइन मिलेगी या कम भीड़ मिलेगी। तो उस लाइन में जाओगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं। कालीघाट मंदिर के पास में ही मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। कालीघाट मेट्रो स्टेशन से मैं 10 रुपये का टिकट लेकर मैदान मेट्रो स्टेशन आ जाता हूँ। थोड़ी देर में मैं यहाँ मैदान मेट्रो स्टेशन पहुँच जाता हूँ। यहाँ से मैं अपने अगले स्पॉट विक्टोरिया मेमोरियल के लिए निकल जाऊँगा, जो यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको कोलकाता का असली नज़ारा यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल जाएंगी। तो अभी मैं महाकाली के दर्शन करने के बाद में अपने दूसरी जगह पे आ चुका हूँ, जो कोलकाता के अंदर ही है, विक्टोरिया मेमोरियल। ये रानी विक्टोरिया की याद में बनाया था। रानी की मौत हो गई थी 1901 के अंदर और उसके बाद में उसकी याद में बनाया था 1906 से लेकर 1921 तक। यहीं पे अंदर रानी की जो सफ़ेद मार्बल की है वो प्रतिमा लगी हुई है और अभी इसको म्यूजियम का रूप दे दिया है। विक्टोरिया मेमोरियल को अंग्रेज़ों का ताजमहल भी बोलते हैं। ये राजस्थान से लाकर सफ़ेद मार्बल से बनाया हुआ एक धरोहर है एक तरीके से। मतलब यहाँ पर कोलकाता में बहुत फेमस जगह है विक्टोरिया मेमोरियल। इस स्ट्रक्चर के चारों ओर बढ़िया सुंदर गार्डन बना हुआ है घूमने फिरने के लिए और काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। अंदर आने के लिए 50 रुपये का एंट्री का टिकट है। 50 रुपये का एंट्री टिकट करवा के इस गेट से एंट्री लेते हैं और वहीं पास में ही ये जो बड़े बैग रखने के लिए बना हुआ है कुछ मकान वगैरह, उसके अंदर गार्ड वगैरह है, तो वो सामान भी अंदर रख लेते हैं और इसका कोई चार्ज भी नहीं लेते। जो 50 रुपये की एंट्री टिकट होती है उसी के अंदर ये कर देते हैं। यहीं पे ये है और उसके बाद में यहीं से रास्ता निकल के और यहाँ मेमोरियल तक आ जाते हैं। यह यहाँ पर आने के बाद में यहाँ सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। मोबाइल वगैरह ले जाने की तो परमिशन है, लेकिन कुछ पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब ले जाने की परमिशन अंदर नहीं देते हैं। इस तरीके का कुछ यहाँ पर टिकट मिलता है। बाहर से देखने पर ये इमारत कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है, जो पूरी तरह से सफ़ेद कलर के संगमरमर से बनी हुई है। तो चलिए अभी अंदर चलकर देखते हैं। मेमोरियल के अंदर एंटर होते ही रानी विक्टोरिया की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है। इस म्यूजियम के अंदर हमें लगभग 25 से अधिक गैलरियां देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर महारानी विक्टोरिया की निजी वस्तुएं रखी हुई हैं, ब्रिटिश काल की पेंटिंग है, पुराने सिक्के
उस टाइम में यूज किए जाने वाले हथियार और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई सामग्रियां रखी हुई हैं। इस जगह पर शाम को लाइट और साउंड शो आयोजित किया जाता है। इसमें भारत के इतिहास की कहानी दिखाई जाती है। इस स्मारक के चारों ओर विशाल और सुंदर बगीचे बने हुए हैं। सुबह शाम को लोग यहाँ पर घूमने और फोटोग्राफी करने के लिए बहुत आते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के बाद मैं वापस मेट्रो लेके अपने अगले स्पॉट दक्षिणेश्वर काली के लिए निकल जाता हूँ। अगला एवं अंतिम स्टेशन दक्षिणेश्वर, प्लेटफॉर्म दाहिने तरफ। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन से मंदिर की दूरी 700 मीटर की है, जिसे पैदल या रिक्शा के अंदर जा सकते हैं। दक्षिणेश्वर के अंदर मां काली की पूजा भवतारिणी के रूप में होती है, जिसका अर्थ है जो संसार के दुखों और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली हो। इस मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। दक्षिणेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा महत्व श्री रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा हुआ है। वे कई वर्षों तक इस मंदिर में मुख्य पुजारी रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने गहन आध्यात्मिक साधना की थी। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी के किनारे पर बना हुआ है। मंदिर परिसर के अंदर ही भगवान शिव के 12 मंदिर भी हैं। यहाँ के प्रमुख त्यौहार काली पूजा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, श्री रामकृष्ण जयंती और जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। मंदिर के बिल्कुल सामने ही सुंदर घाट बनाया हुआ है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं और उसके बाद में माता के दर्शन करते हैं। मंदिर में टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक, फिर 12:30 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। फिर शाम को 3 बजे से रात को 8:30 बजे तक मंदिर में दर्शन करवाए जाते हैं। मंदिर परिसर के एरिया की बात की जाए तो ये 25 एकड़ के विशाल एरिया के अंदर फैला हुआ है और इसी परिसर एरिया के अंदर विशाल मार्केट भी बना हुआ है। इस मंदिर का उद्घाटन 31 मई 1855 को रानी रासमणी ने करवाया था। कहा जाता है कि रानी रासमणी काशी यात्रा पर जाने वाली थी। यात्रा से पहले उन्हें सोपन में मां काली ने दर्शन देकर आदेश दिया कि काशी जाने के बजाय गंगा किनारे उनका मंदिर बनवाएं। इसके बाद रानी ने दक्षिणेश्वर में यह विशाल मंदिर बनवाया था। तो ये थी यहाँ के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अभी मैं वापस आ गया हूँ दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ की मेट्रो का कुछ ऐसा मैप है। यहाँ से आगे मैं जाऊँगा हावड़ा ब्रिज देखने के लिए। दक्षिणेश्वर से हावड़ा के लिए डायरेक्ट मेट्रो नहीं है। इसके लिए पहले दक्षिणेश्वर से मैदान मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। मैदान मेट्रो स्टेशन से हम दूसरी मेट्रो लेंगे जो हमें हावड़ा छोड़ देगी। हावड़ा मेट्रो स्टेशन से हावड़ा ब्रिज की दूरी 400 मीटर की है और यहाँ से साफ साफ दिखाई भी देता है। हावड़ा ब्रिज जिसका आधिकारिक नाम रविंद्र सेतु है, जो कोलकाता की पहचान है। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है और भारत के प्रसिद्ध पुलों में से एक है। यह पुल हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ता है, जिसका उद्घाटन 3 फरवरी 1943 को हुआ था। अभी मैं चल रहा हूँ अंग्रेज़ों के ज़माने का बने हुए पुल पर। ये हावड़ा ब्रिज तो सिर्फ 2 पिलरों पर रुका हुआ है और कब अंग्रेज़ों ने बनाया था तब से आज तक वैसे का वैसा ही चल रहा है। ब्रिज के अंदर पूरा लोहा ही लोहा भरा हुआ है। अंदर से चारों ओर से ऊपर नीचे चारों ओर से लोहे के गाटरों से बंद रखा है। यह एक कैंटिलीवर स्टील ब्रिज है जिसकी लंबाई 705 मीटर है। इसको बनाने में लगभग 26,500 टन स्टील का उपयोग किया गया था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके मुख्य ढांचे में नट और बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया है,
बल्कि स्टील के हिस्सों को रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है। इस पुल से हर दिन लगभग 1 लाख वाहन और 1.5 लाख से अधिक पैदल यात्री गुजरते हैं और यह दुनिया के सबसे व्यस्त कैंटिलीवर पुलों में एक गिना जाता है। ब्रिज के नीचे से हुगली नदी बहती है, जिसके अंदर एक भी पिलर दिया हुआ नहीं है। ब्रिज दोनों साइडों से 2 पिलरों के सहारे पर टिका हुआ है। पहले यहाँ एक तैरता हुआ पॉन्टून पुल था, लेकिन बढ़ते यातायात के कारण एक स्थायी पुल की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया गया था। यह ब्रिज हावड़ा जंक्शन के बिल्कुल पास में ही है, जिससे पैदल की दूरी 5 मिनट की है। हावड़ा ब्रिज के बिल्कुल पास में ही मुल्लिक घाट फूल बाजार है। यहाँ पर आपको 1000 से अधिक नए नए किस्म के फूल देखने को मिल जाते हैं और मुख्य रौनक इस बाजार की सुबह सुबह के समय होती है। मॉर्निंग के समय घूमने के लिए भी ये कोलकाता का एक टूरिस्ट स्पॉट है। कुछ फूलों को यहाँ पर खुला तो कुछ फूलों को यहाँ पर गमले में सजा कर रखा हुआ होता है। फूल मार्केट देखने के बाद मैं कैब लेके वापस निकल जाता हूँ कोलकाता रेलवे स्टेशन के लिए। कोलकाता के अंदर आपको शालीमार, सियालदह, हावड़ा और कोलकाता जैसे रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। ये सभी स्टेशन एक दूसरे से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं और सभी कोलकाता के अंदर ही हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय हो गया रात के 21:44। अभी अपनी गाड़ी का यहाँ से होने वाला है डिपार्चर। हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों फाइनली अपने कोलकाता की ट्रिप पूरी करके हम अभी वापस आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए। वहाँ पे अपन क्या देखते हैं, दिन में क्या देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो दिखाएंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राम राम, धन्यवाद।